अगर आप ज़्यादा अपना अकड़ दिखाइएगा तो 40 लोकसभा सीट पे हम भी अकड़ आपको दिखा देंगे। ये आपको चुनाव के दिन और जो चुनाव की गिनती होगी 23 मई को, उस दिन पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं आज बात कर रहा हूँ फिर अमर आजाद जी से, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के हैं और एक बहुत बड़ा फैसला लिए हुए हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा सर कि इस बार चुनाव को लेकर के आपकी जो सबसे बड़ी जो रणनीति है वो क्या है? रणनीति ये है, हमने देखा कि जो महागठबंधन के लोग हैं, किन्हीं युवाओं को टिकट नहीं दिए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो समाज में काम किए लिए हुए हैं, हजारों लोग हमारे पास मैंने पैरवी या किसी काम के लिए फ़ोन करते हैं, तो हम लोग एक छात्र जीवन में 10-12 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमसे अगर चुनाव लड़ा जाए तो हम लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हम नवादा की जो कमेटी हमारी है भीम आर्मी की, उन्होंने प्रस्ताव दिया, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया और वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने। तो जैसा कि आपने सुना कि नवादा से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर आजाद जी, और एक बहुत बड़ी खबर है। इससे किसको कितना नुकसान हो सकता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फिर मेरा एक सवाल सर आपके साथ कि नवादा में जो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको विश्वास है कि आप वहां से जीत पाएंगे या फिर किसी पार्टी विशेष को नुकसान पहुंचा पाएंगे? हमको नुकसान को हम जीतने के लिए वहाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा वहाँ दलित मुस्लिम की आबादी जो वहाँ नवादा में है वो 60% दलित मुस्लिमों की वहाँ आबादी है। और उन लोगों को कहने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो 40 लोकसभा सीट में अगर एक युवा उम्मीदवार लड़ता है तो ये महागठबंधन को दिखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्यों निर्दलीय लड़ रहा है। और दलित नेताओं को भी हम सीख देना चाहते हैं, जो वर्षों से मंत्री बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, बिहार में भी मंत्री हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, बहुत सारे हैं, वो जनरल सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट जो चुनाव है और निर्दलीय लड़ रहे हैं और वो भी जनरल सीट से लड़ रहे हैं, तो इन नेताओं को भी एक सीख मिलेगी। क्योंकि जो युवा है और आपके पास पैसा है, धनबल है, पावर है, उसके बावजूद भी आप आरक्षित वर्ग के सीट को युवाओं के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, दलित युवाओं के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, संघर्षशील युवाओं के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, अम्बेडकरवादी युवाओं के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, और अपने आप बेटा को, दामाद को, बेटी को, इनको लड़ाने के लिए आप पार्टी बना करके, और समाज आपको कहीं नहीं दिखता है, समाज का मुद्दा नहीं कहीं दिखता है, और आप उस धारा में जाकर के समा गए हैं जो अंबेडकर के विचारों के खिलाफ आरएसएस की धारा है। और हम लोग अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग किसी को नुकसान करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम वो सीट निकालने के लिए लड़ रहे हैं। हम तो अपील करेंगे महागठबंधन के लोगों से कि वहाँ आप कैंडिडेट ना दें। अगर आप ज़्यादा अपना अकड़ दिखाइएगा तो 40 लोकसभा सीट पे हम भी अकड़ आपको दिखा देंगे। ये आपको चुनाव के दिन और जो चुनाव की गिनती होगी 23 मई को, उस दिन पता चल जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही साहसिक प्रयास जो इन्होंने बोला कि आज तक किसी भी जनरल सीट से दलित चुनाव नहीं लड़ते हैं और जीत के नहीं आते हैं, वहां से ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और महागठबंधन को जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं या फिर उनको चेतावनी कर दे रहे हैं या फिर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप हमारे पक्ष में हैं तो वहां पे अपनी कोई भी नेता को नहीं उतारे आप, और ये खुद चुनाव लड़े, इनको भी सपोर्ट करें ताकि बिहार के भीम आर्मी के सभी संगठनों का लाभ महागठबंधन को मिल सके। इनको अगर भीम आर्मी का समर्थन चाहिए तो आपको युवाओं को एक्सेप्ट करना होगा। युवा की जो धारा अभी अब बिहार में खास करके चल रही है, उस धारा को महागठबंधन को पहचानना होगा, नहीं तो नुकसान आपको भी हो सकता है। और आप एक सीट पे आप लोग कंप्रोमाइज़ करिए, हम लोग आपको हर एक और भी सीटों पे मदद करेंगे। आप सब कुछ चाहिएगा, परिवार विरासत की राजनीति भी आप ही करिएगा, और हम लोग सड़कों पर जो संघर्ष कर रहे हैं वो आपको इसी तरह से हम लोग समर्थन। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार भीम आर्मी का बहुत अच्छा पकड़ है बिहार में। जैसा कि पिछले दिनों जब पटना में आंदोलन हुआ था तो हजारों कार्यकर्ता पटना गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे, और जिस तरह से जीतन राम मांझी ने आंख दिखाया था महागठबंधन को, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी सीट को लेकर दबाव बनाए रखे थे, जिस तरह से वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, सनत मला
अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाए रखे। उसी प्रकार आज एक फिर बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार भीम आर्मी ने भी दावा पेश किया है कि अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं, महागठबंधन को इन्होंने कहा है कि अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं तो हमें भी एक सीट पर जीतने का मौका दें और हमारे खिलाफ कोई प्रत्याशी न उतारे। ये बहुत ही बड़ी खबर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी बड़ी खबर हमारे YouTube लाइव से, YouTube चैनल से आपको दी जा रही है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। सर, एक सीट से जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस को संभवतः वो सीट जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, और एनडीए की तरफ से लोजपा को वो सीट जा रहा है। इस परिस्थिति में आप वहां पे मजबूत दावेदारी कर सकते हैं? तुम क्यों नहीं दावेदारी कर सकते हैं। हमने वहाँ बहुत काम किया है। वहाँ कम से कम पिछले 1 वर्षों में 1 दर्जन दलितों की हत्याएं हुई हैं, और ये सबको पता है कि वो हत्याएं या तो हमारे स्वर्ण समाज के लोगों ने किया है या जो बैकवर्ड क्लास में एक जातियां हैं उन्होंने किया। मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं बता देना चाहता हूँ महागठबंधन के जो सुप्रीमो है, आप वहाँ के ज़मीनी हालत से वाकिफ नहीं हैं और आपके प्रति कितना आक्रोश है। आप वहाँ कैंडिडेट उतारेंगे तो आपको पता चलेगा। और हम लोग उनके दुख सुख में, नवादा के दलित मुस्लिमों के दुख सुख में हम लोग हमेशा गए हैं, और कोई भी घटना हुई है हम लोगों ने प्रशासन और सरकार से लड़ा है और उनके लिए काम किया है। चाहे वो अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों का हॉस्टल बचाने की बात हो, या कई ऐसे मामले हैं जिन्होंने हमने किया है। चलते उन्होंने हम लोगों को, हमें भी ये बोला कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, और हम लोग चाहते हैं कि दलित पिछड़ा का जो वोट है मुसलमानों का, वो हम लोग एक संघर्षशील युवा को, अम्बेडकरवादी विचारधारा के युवा को, तो इस चलते हम लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे शक की सुई यहाँ पे जा रही है, जैसे कि आप बार बार तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं महागठबंधन को लेकर के कि तेजस्वी यादव हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन आप जो खड़ा हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हो, तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले हैं, क्योंकि संभावित प्रत्याशी वहां पे कांग्रेस के हैं। तो फिर आप किसी ऐसे सीट पे क्यों नहीं आते जहाँ पे तेजस्वी यादव का कोई व्यक्ति वहाँ पे चुनाव लड़ रहा हो? तेजस्वी यादव जी, हमने वहाँ काम किया है, वो जनरल सीट है, चलते हमने वो सीट को डिसाइड किया है कि हम तो शेड्यूल कास्ट से हम चाहते तो किसी 6 गो रिजर्व सीट है बिहार में, वहाँ से लड़ सकते थे, पर हमने नवादा को इसलिए चुना है क्योंकि वहाँ कहता है कि जो जनरल सीट से और जो भूमिहार का गढ़ रहता है वहाँ से कोई दलित नहीं लड़ सकता। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है सर। मेरा सवाल ये है कि वहां पे जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं और आप उनको यहाँ से टारगेट कर रहे हैं, कंफर्म नहीं किए हम टारगेट, तो वैसे जगह पे क्यों नहीं जा रहे हैं? लड़ रहे हैं महागठबंधन से। महागठबंधन कांग्रेस और राजद का तो गठबंधन है, तो आप कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस, हमने महागठबंधन जो भी कोई भी कैंडिडेट वहाँ देना चाहते हैं वो ना दें, अगर आपको भीम आर्मी का समर्थन लेना है बिहार में तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे हमारे साथ अमर आजाद जी, बिहार भीम आर्मी के अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि बिहार भीम आर्मी का अगर समर्थन चाहते हैं तेजस्वी यादव, तो हमें एक सीट पर लड़वाना पड़ेगा और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लगे रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद। जय भीम।